हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सभी में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों को वो इनसिक्योरिटीज़ अपने लुक्स की वजह से होती हैं, कुछ को अपनी हाइट की वजह से होती हैं, कुछ को अपने कलर की वजह से होती हैं। कुछ लोगों को वो इनसिक्योरिटीज़ इसलिए होती हैं कि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और कुछ लोगों को अपनी आई पावर की वजह से होती है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये इनसिक्योरिटीज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डेवलप हो जाती हैं, और कैसे हमें लगने लगता है कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये कमियां हैं, हमारे ज़िंदगी का अनुभव कमतर है, और कई बार हमें ये भी लग सकता है कि क्योंकि हम में ये कमियां हैं, हम पर्सनली कमतर हैं। जितना कम हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम नोटिस करेंगे कि उनको उतनी ही ताकत मिलती जाती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे हम इन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से और इन इनसिक्योरिटीज से ओवरकम कर सकते हैं। हम ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इन इनसिक्योरिटीज़ और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की अदर साइड पे होता क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे अगर आप इन्हें ओवरकम कर लेंगे। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरा गोल होता है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम हर हफ्ते लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक जनरल ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में रहें। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड देन द बेल आइकॉन। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसको इस पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा हुआ, तो मेक श्योर दैट यू क्लिक द शेयर बटन एंड शेयर दिस एपिसोड विद देम। और फाइनली, हमें आपस में बात करना बहुत पसंद है, पर हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो, ऐसी बात हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू लीव अस अ कमेंट, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप एट 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in। विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। या सागर, हम सोशल मीडिया पे कितना भी लिख दें कि हम बेस्ट हैं और अब हम अपने आप को बेस्ट मानते हैं, बट आप नोटिस करेंगे कि हम सबके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसको लेकर हम काफ़ी इनसिक्योर होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोगों को कमज़ोर फील करते हुए देखा है, बहुत ही खूबसूरत लोगों को कमतर फील करते हुए देखा है। रिसेंटली मैं बिग बैंग थ्योरी देख रहा था। बिग बैंग थ्योरी एक अमेरिकन सिटकॉम है विच इज़ अ स्टोरी जहाँ पे 4 साइंटिस्ट रहते हैं और उनके सामने वाले फ्लैट में एक सुंदर लड़की रहने आती है। एंड जब आप उस सीरीज़ को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थ्रू आउट द सीजन्स उस सीरीज़ में बताया जाता है कि वो साइंटिस्ट जो रहते हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं। दे आर वेरी अफ्रेड टू टॉक, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सोशल एटिकेट्स उतने अच्छे नहीं हैं, एंड दे आर नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट कि वो बात कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो उनके सामने लड़की रहने आती है जिसका नाम पेनी रहता है, वो बहुत ही सुंदर रहती है। सो ये लोग इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये अच्छे नहीं दिखते हैं, और वो बहुत सुंदर लगती है, पर वो इनसिक्योर रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत डम है। एंड मुझे लगता है कि हमारे सिटकॉम्स या हमारे सीरीज़ या जो भी हमारी मूवीज़ बनती है वो हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। एंड जब आप किसी सिटकॉम में देखते हैं कि 10 एपिसोड्स तक कुछ इनसिक्योरिटीज़ चलती आ रही हैं, तो ये बोलना बहुत गलत नहीं होगा कि जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। हम सभी को अलग अलग पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही है। इट इज़ यूनिवर्सल। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, ब्यूटीफुल लोगों को देख रहे हैं, या ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको हम लुकअप टू करते हैं, तो हमें ये लगता है कि उनकी लाइफ भी परफेक्ट है, वो अपने बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते होंगे, उनको कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती होगी, एंड सो ऑन। पर आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखते हो, इनफैक्ट पीपल जिनसे आप शायद इंस्पायर होते हो, अगर आप उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने भी जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर शेयर करते हैं कि मेरे को इतनी श्योरिटी नहीं थी जितना लगता है देख के। मुझे कॉन्स्टेंटली लगता था कि मैं फेक हूँ और कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा, या किसी को पता पड़ जाएगा कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होता है हर सक्सेसफुल पर्सन का। एंड
मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी शांति मिलनी चाहिए कि आप जो भी लाइफ जी रहे हो उस लाइफ में अगर आपको डर लग रहा है या इनसिक्योरिटी लग रही है अपने बारे में, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी यूनिक टू यू, इट इज़ समथिंग जो बहुत लोग फील करते हैं। और इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों ने उससे डील करने का, उसको हैंडल करने की कोशिश की होगी और आप उनसे सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सागर, क्योंकि आपने यूनिक होने की बात कही, मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन मिला और उस क्वेश्चन ने मुझे काफ़ी परेशान भी किया। हम सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी ये सुनते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम मानना भी ये चाहते हैं कि हम बहुत डिफरेंट हैं और हम बहुत यूनिक हैं। बट अगर हम सभी यूनिक हैं तो देयर शुड बी नो कंपैरिजन एंड देयर शुड बी नो इन्फीरियरिटी। बट आप नोटिस करेंगे कि कंपैरिजन्स भी होते हैं और इन्फीरियरिटी भी होती है। एंड जब मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम काफ़ी सारे लेवल्स पे उसके साथ compete करने लग जाते हैं। और जो काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, इनके रूल्स सोसाइटी ने अपने विजडम में डिफाइन करके रखे हैं। तो सोसाइटी ने बोल रखा है कि जो लंबा है वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा बेटर है, जिसका रंग गोरा है वो बेटर है, एंड सो ऑन। एंड प्रॉब्लम इन चीज़ों से भी नहीं होती है। प्रॉब्लम एक्चुअली होती है जब आप दो स्पेसिफिक तरह के पैरामीटर्स पे अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहला, जो आपकी परसीव्ड कमी है, एंड मैं परसीव्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमें कमी लगती है पर वो एक्चुअली हमारी कमी नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी कम है और जब भी आप स्पेसिफिकली सिर्फ उसी पैरामीटर पे अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं और आपको इन्फीरियर फील होता है। एंड दूसरा, जब आप दूसरों की स्ट्रेंथ पे अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टीफन हॉकिंग से अपने आप को कंपेयर करें, तो जब तक आप फिजिकल एजिलिटी या बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी टाइप्स या लुक्स पे कंपेयर करेंगे, आप हमेशा अच्छा फील करेंगे। बट अगर आप अपने इंटेलेक्ट को स्टीफन हॉकिंग के इंटेलेक्ट से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको इन्फीरियर ही फील होगा। और अगर हम इन दो स्पेसिफिक तरह के पैरामीटर्स पे अपने आप को कंपेयर करते हैं और उस टोटल को होल मानने लग जाते हैं, ये मानने लग जाते हैं कि ये दो पैरामीटर्स ही हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, तब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम इन दो चीज़ों में अच्छे नहीं हैं और हम मानने लग जाते हैं कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। और जब हम ऐसा मानने लग जाते हैं तो उसके साथ दिक्कत ये होती है कि हम चीज़ें ट्राई करना बंद कर देते हैं। हम कुछ भी नया करने में हिचकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे, और हम इस इनसिक्योरिटी को इन एक्शन का कारण बना लेते हैं। और जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप लाइफ में बहुत कम चीज़ें करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत लिमिटेड है, Right. आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एक ऐसी लाइफ जिसमें आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लाइफ बहुत आगे तक नहीं लेके जा पाती है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरी प्रॉब्लम से, इस पूरी इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या इनसिक्योरिटीज़ के सर्कल से डील करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम स्टीफन हॉकिंग के साथ कंपेयर हो सके। वी वुड ऑल लव टू बी इन द सेम सेंटेंस कि सो एंड सो पर्सन एंड स्टीफन हॉकिंग डिड दिस। कौन नहीं चाहेगा वो चीज़। बट कहीं ना कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि जो किसी पर्सन की स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ पे उसने कितने लंबे वक्त तक काम किया है और उस पर उसने कितना टाइम दिया है, इसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और स्टीफन हॉकिंग तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी इंटेलिजेंस से शायद हम कभी मैच अपने आप को करने की कोशिश भी नहीं करें, हम सिर्फ उनको लुकअप टू करेंगे। बट ये तब भी होता है जब हम आपस में बात करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ अक्सर होती है चर्चिल की जो आपको बहुत अच्छे से आती है और मुझे उतने अच्छे से नहीं आती। एंड ऑटोमेटिकली जब भी मुझे थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा होता है तो मैंने देखा है कि मेरा थॉट जनरली ये रहता है कि ये इसमें कितना अच्छा है, मैं तो कभी समझ नहीं पाऊंगा, कभी सीख नहीं पाऊंगा एंड सो ऑन। प्रॉब्लम ये है कि मैं सोचने समझने की कोशिश कर भी नहीं रहा हूँ, बट सिर्फ अपने आप को बुरा फील करा रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड इसमें कितना अच्छा है, मेरा कॉलीग इसमें कितना अच्छा है एंड सो ऑन। तो यू हैव टू मेक दिस चॉइस कि क्या जो आप कंप्लेन कर रहे हो या जिस चीज़ से आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, इज इट समथिंग जो आप सीखना चाहते हो इसलिए आप उसके बारे में इतने चिंतित हो, या यू हैव जस्ट फाउंड आउट अ वे टू एस्केप एंड आपने सोच लिया है कि हम बस इस बारे में बुरा फील करते हैं एंड फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स और फिर आप मूव ऑन कर जाते हो। जब आपको ये पैटर्न अपना समझ में आएगा, को पता पड़ेगा कि विच आर द थिंग्स जिसमें आप सच में इनसिक्योर हो और क्या आप उसको बदलना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यू आर एबल टू टेक एक्शन, यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट। दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। सागर, मुझे इसमें एक और चीज़ लगती है, आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि जो पूरी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है या जो इन्फीरियर फील होता है हमें, वो हम कंपैरिजन जब करते हैं अपने सिमिलर लेवल के लोगों से करते हैं। तो देयर हैज़ टू बी वन सिमिलैरिटी विद द पर्सन जिससे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं,
एंड तब वो फीलिंग आती है। जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि स्टीफन हॉकिंस के साथ अपने आप को कंपेयर करवा पाना भी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए हमें उनको देख के कभी इन्फीरियर फील नहीं होता है। हमें इन्फीरियर फील उन लोगों को देख के होता है जिनसे हम किसी ना किसी प्लेन पे सेम लेवल पे हैं। तो मे बी वो हमारे साथ में पढ़ा करते थे, या वो हमारी फैमिली का पार्ट है, या कुछ भी एक सिमिलर पैटर्न है उनके और हमारे बीच में, हम सेम प्रोफेशन में हैं। और जब वो पैटर्न आ जाता है तब आपको लगता है कि आप इनसे आगे या पीछे हो सकते थे, या इस कारण से आप इनसे पीछे रह गए। एंड यही चीज़ें होती है जो हमें नीचे लेके आती है। अभी हम एक्चुअली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम ग्रो करें, बट हम अपने आप को बस बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। और कंपैरिजन आता भी हमारे में इस तरह से है कि जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमको बहुत सारा यू शुड सुनाई देता है। यानी कि हमारा कल्चर, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स या हमारे आसपास के लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि यू शुड फिगर दिस आउट, इस टाइम तक आपके लाइफ में इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, या आपको अगर लाइफ अच्छे से जीनी तो कम से कम ये ज़रूरी है। और हमें पता नहीं पड़ता कि कब वो यू शुड जो हमें कल्चर बोल रहा है या हमारी लाइफ हमें बोल रही है या आसपास के लोग बोल रहे हैं, वो कब आई शुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ इंटरनलाइज हो जाती है। हम ये बोलने की जगह कि यू आर अ फेलियर या फिर यू शुड बी अ सक्सेस या फिर यू शुड हैव डन बेटर की जगह हमारा कॉन्वर्जेशन हो जाता है आई शुड हैव डन बेटर। तो लोग हमें जो चीज़ बोल रहे थे वो हम अपने आप से बोलने लगते हैं, एंड वहाँ से हमारी सेल्फ इमेज पे प्रॉपर अफेक्ट पड़ता है चीज़ों का। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी इनसिक्योरिटी से डील भी कर रहे हो, भले ही वो कॉन्फिडेंस ऑन स्टेज है या फिर कॉन्फिडेंस अमंग पीपल, जैसे कि लोगों के साथ बात करने में कॉन्फिडेंस है, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करने के बारे में कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह की चीज़ जो आप फील कर रहे हो, एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि क्या ये आपने खुद डिसाइड करके अपने आप को फील कराया है, या आसपास आपके साथ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको ऐसा लगा एंड देन वो चीज़ इंटरनलाइज हो गई। ये डिफरेंशिएशन आपको हेल्प करता है इस चीज़ में कि अच्छा ये चीज़ मेरी नहीं है, ये कहीं से आई है। और जैसे ही कोई चीज़ बाहर से आई हुई होती है तो आपके पास उसके ऊपर पावर आती है। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई वायरस या फिर कुछ घुस जाता है तो आपको मालूम है वो बाहर से आया और आप उसको अपने अंदर से बाहर कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन या सो ऑन। तो इसी तरह से बहुत सारे इमोशनल वायरसेस या फिर मेंटल वायरसेस हमारे माइंड में आ जाते हैं, जिनको आप अगर पता रखें कि ये वायरस है और ये बाहर से आया है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उनको बाहर भेज सकते हैं। सागर, बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं दो तरह की होती हैं। पहली तो ऐसी जिन पे वर्क करके ओवर टाइम उन्हें ठीक किया जा सकता है, जैसे कि इंग्लिश बोलना, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना, अपना ड्रेसिंग इंप्रूव करना, या कोई भी इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स। एंड देन देर आर अ सेकेंड टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज़ जो मोस्ट प्रोबेबली आपको बर्थ के साथ मिली होती हैं और जिनको चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड आप नोटिस करेंगे कि ये जो फैक्टर्स रहते हैं इनके बारे में आप इनसिक्योर खुद से नहीं होते, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे हमें पॉइंट आउट करते हैं। तो एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि गोरा रंग अच्छा है, काला रंग अच्छा है, या मेरी हाइट कम है। आप नोटिस करेंगे कि उसे बहुत चिढ़ाया जाता है, टीज किया जाता है, बहुत ट्रोल किया जाता है, बहुत कमेंट्स मारे जाते हैं। एंड तब उसको इंटरनलाइज होने लग जाता है कि लोग इतना बोल रहे हैं एंड डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ होगी मेरे अंदर। और फिर वहाँ से वो एक छोटी सी चीज़ जो इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है उसकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है। मैं जाकिर खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पे वो इसी बारे में बात कर रहे थे, एंड ही गेव अ वेरी ब्यूटिफुल इंसाइट। उन्होंने बोला था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप बदल नहीं सकते हो और लोग उसके बारे में आपको बहुत ट्रोल करते हैं, तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मन में सोच लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो हाँ ऐसा ही हूँ। आप उसे इंटरनलाइज तो कीजिए, आप उनके सामने भी उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। तो उनका सिंपल रिस्पॉन्स था, है तो। सो वो पर्सनली खुद भी थोड़े सांवले हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मुझे कोई बोलता था कि तुम तो सांवले हो, तुम तो काले हो, तो यूज्ड टू से है तो। एंड जब है तो बोलते तो सामने वाला एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं उसके आगे बोलना क्या है। सो जब उन्होंने पहली बार है तो बोला तो उसके बाद जो उनको चिढ़ाते थे या ट्रोल करते थे वो 2-1 दिन तक रुके, उन्होंने फिर अपना रिस्पॉन्स तैयार किया एंड दे केम बैक कि तू तो काला है इतना, तू तो रात में निकलेगा तो दिखाई नहीं देगा। टू विच हिज रिस्पॉन्स वॉज कि हाँ तो मेरे को काम नहीं है रात में बाहर जाने का, तू चौकीदार है क्या, तू बाहर जाके रात में अंधेरे में घूमता है क्या। एंड उनका इस पूरे उसमें पॉइंट ये था कि जैसे ही आप किसी चीज़ को अपने बारे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अपना पार्ट बना लेते हैं और उसके बारे में अच्छा फील करने लग जाते हैं, अब कोई आपको ट्रोल नहीं कर सकता। आपके रिस्पॉन्सेज अपने आप निकल के आगे आते जाएंगे, आपको अपने आप तरीके मिलते जाएंगे ट्रोल से डील करने के। एंड
एक्चुअली में उस चीज़ का आपके बचपन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही आप में समझ आने लग जाती है, आप लोगों से अप्रूवल सीख करने के चक्कर में मानने लग जाते हैं कि अगर इतने सारे लोग कोई चीज़ बोल रहे हैं तो सच में मेरे अंदर कोई कमी है। और इसी पर्टिकुलर चीज़ से हमें बचना है कि हमें अपने अंदर इंटरनलाइज कभी नहीं होने देना है कि ये एक कमी है और इस कमी की वजह से हम कमतर हैं। ये जो कमतर होने वाली फीलिंग होती है, बेसिकली यही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। आपके पास जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है, और जब तक आप ये मानते रहेंगे आपको कोई अपने बारे में नेगेटिव फील नहीं करा सकता। और इट इज़ प्रिटी अमेजिंग कि हम अपने तरफ बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाते हैं। मतलब वी आर सो हैप्पी इन एडमिटिंग कि हमें अपनी कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे भी कि यार अपने बारे में बताओ आपको 5 चीज़ें क्या पसंद है, तो उसमें सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बल्कि और अगर मैं आपको बोलूँगा कि 50 चीज़ें बताओ जो आप में गलत है, तो आई थिंक वो 50 की लिस्ट ज़्यादा पहले आ कंप्लीट हो हाँ। जाएगी वो 5 या 10 अच्छी चीज़ों की लिस्ट के कंपैरिजन में। एंड आई डोंट नो वाई कि हम में ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मुझ में वो एक्सेप्टेंस है। इनफैक्ट मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आई थिंक 5'7" और 5'8", विच इज़ अ वेरी ग्रेट हाइट। मुझे कभी इससे ना तकलीफ हुई, ना मुझे कभी बौने जैसा फील हुआ या एनीथिंग एल्स। पर कभी कभी मेरे माइंड में अचानक ये ख्याल आता है काश अपन 6 फीट के होते। इसका कोई रीज़न नहीं है, मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आया है। आप NBA में आप कोई बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड उसके बावजूद भी ये थॉट आपके अंदर आता है, विच गोज टू शो कि हमें अपने आप को हम जैसे हैं एक्सेप्ट करने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उस प्रॉब्लम को छोड़ दें और साइड हट जाएं। जैसे कि जाकिर ने भी किया कि यू हैव टू वर्क ऑन इट कॉन्शियसली। अगर आपको कोई चीज़ अपने बारे में नहीं भी पसंद है और आप उसको बदलना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना ही होगा। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं दिखाते हैं, तब तक हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। जस्ट थिंक अबाउट इट दिस वे, अगर आप बच्चे होते और आपको कोई चीज़ मुझे समझानी होती, तो पहले अगर मैं डांट चिल्ला के और बुरे तरह से बताऊंगा, तो वो चीज़ आप शायद उस टाइम ठीक कर लोगे और बाद में फिर वही चीज़ करने जाओगे। पर अगर मैं आपसे प्यार से बात करता हूँ, आपको अच्छे से ट्रीट करता हूँ और फिर कोई चीज़ बोलता हूँ, तो मेरे बात की वैल्यू ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि जो बच्चा जो भी चीज़ गलत कर रहा है, जो चीज़ ठीक नहीं कर रहा है, वो सही करेगा। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक बच्चा अभी भी बैठा हुआ है और वो बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है। उसको नहीं पता कि लाइफ में आज पास कल्चर बदल गया है या हम अब बड़े हो गए। वो आज भी जब हम 2 साल के 5 साल के थे, वो उसी लेवल पे चलता रहता है और उसको समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी या फिर मेरे इनकॉन्फिडेंस के रीजंस या फिर जो भी चीज़ें थी ये बुरी कब हो गई। क्योंकि अभी तक आप उस बच्चे के साथ जी रहे थे और एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एंड सडनली वी स्टार्ट टू से कि यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। अगर आपको अपने आप को प्यार दिखाना है, तो उस बच्चे की तरफ आपको प्यार दिखाते हुए ही आगे बढ़ना है। जैसे आप ये करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास पावर आएगी। तो हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर इनसिक्योरिटी या यू शुड मेक श्योर कि आपकी इनसिक्योरिटी या फिर आपका फियर आपके अंदर हमेशा बना रहे। बट आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, एक सर्टेन लेवल ऑफ हेल्दी लव अपने लिए लाना पड़ता है, ताकि आप फिर अपने अंदर कुछ चेंज ला सकें। एंड सागर, ये तो फ्लिप कर पाना पॉसिबल भी नहीं है कि आप जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है उनके लिए प्राउड हो पाए। बट जब तक हम अपने आप को प्यार करना चालू नहीं करेंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं जहाँ पे जाके हम इंस्पायरिंग एक्शंस ले सकेंगे। एंड मुझे लगता है कि एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। एज ह्यूमंस हमारे अंदर एक बहुत इनसेशिएबल नीड है लव की। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें अटेंशन दें, हमारे बारे में केयर करें। एंड इस लिहाज से भी आपको अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अदर पीपल टू लव यू। एंड दैट इज़ वाई अगर आप चाहते हैं कि आपको वो अटेंशन, वो प्यार, वो लव मिले, तो आपको उस चीज़ के डोर्स ओपन करने पड़ेंगे, पहले अपने आप को प्यार करके। क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे आपको प्यार करेंगे। ऑल्सो यू आर अ पार्ट ऑफ द पीपल। सो बेसिकली जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, सो बेसिकली लोग आपको प्यार करने लग गए, क्योंकि आप खुद भी लोग ही हैं। दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट कि जो कहा भी जाता है कि अनलेस यू लव योर सेल्फ, कोई भी आपसे प्यार करेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। और ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है। हमें लगता है कि नहीं, पहले वो अगर हमें प्यार करेंगे तो फिर हम अपने आप से शायद प्यार करने लगेंगे। एंड देन यू विल हियर स्टोरीज कि मुझे लगता था कि एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा लाइफ में, एक बार मुझे ये जॉब मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा लाइफ में, एक बार मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा लाइफ में। एंड यू विल देन सी स्टोरीज की इन सब लोगों को जब ये चीज़ें मिल जाती, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपने जितनी भी एफर्ट डाली हो ये सब चीज़ें पाने में,
अल्टीमेटली अगर आपने खुद को पहले प्यार नहीं दिखाया है, खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपको लाइफ में कुछ भी मिल जाएगा पर आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी ही नहीं। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ चंचल, इसकी हम शायद अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी फियर से, अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जनरली काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हाउ एवर वी आर इन जनरल, पर हम कंफर्टेबल नहीं रहते इस बात से कि वो चीज़ लोगों को रिवील हो। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर हम स्टेज पे जाने की या स्टेज पे परफॉर्म करने की बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं स्टेज पे, एंड एट द सेम टाइम हम में से बहुत होते हैं जो स्टेज पे जाने में डरते हैं, जो वहाँ पे अब जाते हैं तो फिर नर्वस हो जाते हैं या फिर बोल नहीं पाते, उनको स्क्रिप्ट याद नहीं रहती है एंड सो ऑन। हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं इस कॉन्फिडेंस से। अगर हमें पता है लाइफ में कि हम स्टेज पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक्चुअली स्टेज पे जाके किसी को बताना नहीं चाहते कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। सो दिस इज, मेरे को लगता है कि इसमें एक प्रॉब्लम या एक फ्रिक्शन ये है कि यू एक्सेप्ट योर सेल्फ पार्टली बट नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आपको चूज करना पड़ता है कि या तो आप अपने आप से भी वो एक्सेप्टेंस ले आए और दूसरों के सामने उसको एडमिट करने में कोई शर्म महसूस ना करें, या फिर यू मेक श्योर कि आप इस चीज़ पे काम करें। क्योंकि अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये हमेशा आपकी इनसिक्योरिटी रहेगा, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज कि कब ऐसा मौका पड़ जाएगा कि आपको अपनी इनसिक्योरिटी के बावजूद वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आप बचते रहते थे। अगर आप स्टेज पे जाने की बात करें, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कभी मौका नहीं आए कि आपको स्टेज पे जाके बोलना पड़े, बट एट द सेम टाइम अगर किसी के बर्थडे पे आपसे कुछ बोलने को कहा गया, कभी किसी कैमरा पे आपको कुछ कहने को कहा गया, तब आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी सेम इनसिक्योरिटी आपके सामने आ जाएगी एंड यू विल स्टिल हैव टू परफॉर्म। तो लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, आपको नहीं मालूम कि आपकी कब क्या होगा और कौन सी चीज़ आपको करनी पड़ जाएगी। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर, व्हाई नॉट टेक एक्टिव एक्शन ऑन थिंग्स जो आपको लगता है कि आप में उतनी अच्छी नहीं है। आपको उसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें अमेजिंग होने की ज़रूरत नहीं है, पर कॉन्शियसली उस पर थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत डेफिनेटली है। सागर, मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे आपने कहा कि हम अपने आप से तो कंफर्टेबल रहते हैं उस इनसिक्योरिटी को लेकर, पर लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, एंड यही चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम बचने की कोशिश जब तक करेंगे हम उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो या तो आप टोटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए अपने सामने भी और पब्लिक के सामने भी, या अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक के सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उस पर एक्टिवली वर्क करिए पब्लिक के सामने ही, ताकि आप बेटर हो सकें उस चीज़ में। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ समझने की ये भी है कि हमें चेंज करना पड़ेगा अप्रूवल सीकिंग के तरीके को। बहुत अच्छी बात है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमें अप्रूवल देता है, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रूवल और हमारी सेल्फ इमेज दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है। हम कितनी भी खुशी डिराइव करते हो अप्रूवल से, तारीफ से, अच्छे वर्ड से, हमारी सेल्फ इमेज उससे लिंक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सेल्फ इमेज इस अप्रूवल की प्रोसेस से लिंक्ड है तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही किसी एरिया में अप्रूवल आना बंद हो जाता है हमारी सेल्फ इमेज डिटोरिएट होने लग जाती है, एंड ये बहुत रिस्की होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें तारीफ तो चाहिए, हमें अच्छी बातें सुननी भी है अपने बारे में, पर हमारी सेल्फ इमेज इज़ नॉट ऑन द लाइन। हम अपनी सेल्फ इमेज को कभी भी रिस्क पे नहीं डाल रहे हैं। हम एक नंबर से, एक कलर के टोन से, कैसे बोलते हैं, किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, इससे बहुत बड़े हैं। और जब तक हम ये डिफ्रेंसिएशन ध्यान रखेंगे कि ये सब सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है और हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारी सेल्फ इमेज कभी भी क्वेश्चन पे नहीं होगी। और अगर हमारी सेल्फ इमेज क्वेश्चन पे नहीं है तो हमें इन्फीरियर फील कभी नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ बिग बैंग थ्योरी जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, एंड उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी अभी अभी आपके एग्जाम्पल से भी, कि जब भी वो 4 पीपल आपस में बैठे होते हैं या वो अपने इंस्टीट्यूशन में रहते हैं जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ पे उनको बिल्कुल इनसिक्योर नहीं लगता है, वहाँ पे उनको नहीं लगता है कि उनके सोशल स्किल्स सही नहीं है एंड सो ऑन। तो उस जगह पे वो अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे डोंट केयर कि आसपास वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट बहुत टाइम ऐसा भी होता है जब वो कंप्लीटली नर्ड टाइप की हरकतें करते हैं, कॉमिक बुक्स के बारे में बात करते हैं या फिर रोल प्ले करते हैं अलग अलग सीन्स फ्रॉम देयर फेवरेट मूवीज़। इस पूरे दौरान उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि उनकी सोशल स्किल्स कितनी कम है। इट इज़ ओनली जब कोई एक्सटर्नल पर्सन आता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सोशल होना ज़रूरी है, जब उनको लगता है कि काश हमें ये चीज़ भी आती है, यार हम इसमें इतने अच्छे नहीं हैं। एंड यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता पड़ता है आपको कि उनके लिए भी वो सोशल स्किल एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। जैसे कि जिस भी बारे में आपको इनसिक्योर लगता है, जिस भी बारे में आपको लगता है कि मेरे में ये चीज़ और होती तो शायद अच्छा होता, इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ इस चीज़ से बहुत बड़ी है कि
आप में कमियां क्या है, क्योंकि आप में खूबियां भी उतनी होंगी, आप में अच्छी चीज़ें भी होंगी, आप में एवरेज चीज़ें भी होंगी फॉर दैट मैटर। जब तक आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जिनके सामने आप वो हो सकते हैं जो आप हो, जिनके सामने आप एक्सेप्टेड हो, हमेशा वेलकम हो, तो आपके पास वो स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ एंड स्टिल वर्क ऑन थिंग्स जो आपको लगता है आपको ठीक करनी है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपको लगता है आपको 10 चीज़ें अपने आप में अच्छी करनी है, जबकि इनफैक्ट यू रियली ओनली केयर अबाउट 2-3 थिंग्स, और बाकी 7-8 चीज़ों के बारे में आप सिर्फ कंप्लेन करना चाहते हो। इट इज़ जस्ट समथिंग कि आपको थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ी सी पिटी मिल जाए, या आप उस बारे में मजाक कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। आपका गोल होना चाहिए वो 2 चीज़ें या वो 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना जिसमें आप सच पे काम करना चाहते हो। एंड सागर, मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो यू कुड यूज़ दैट एज एन एंकर टू इम्प्रूव ऑन अदर थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो में अच्छे हैं तो आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कुछ करके अच्छे बने होंगे। ऐसा नहीं था कि आप बचपन से ही वैसे थे उस चीज़ में, आपने कुछ किया होगा, कुछ एक्शन लिया होगा और आप उसमें अच्छे होंगे। और अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरी चीज़ों में भी अच्छे हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी की ही बात करें हम तो जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम उनसे उन पैरामीटर्स पर compete करने की कोशिश करते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। बट ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनमें आप उनसे बेटर हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर इंसान हर दूसरे इंसान से किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा होता ही है। सो अगर आप एक लेबरर की भी बात करेंगे तो वो आपसे कई पैरामीटर्स पे बेटर हो सकता है। वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आपसे, वो ज़्यादा स्वेट करना जानता है आपसे, जितना स्वेट आप कर ही नहीं सकते। उसका वर्क एथिक आपसे काफ़ी बेटर हो सकता है। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप दूसरों से बेटर है। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ ऑन पैरामीटर्स जिस पे आप हार जाएंगे, आप अपनी सेल्फ इमेज को आगे और बेटर रखने के लिए उन पैरामीटर्स पे भी कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को जिनमें आप बेटर हैं। एंड वहाँ से आप स्ट्रेंथ लेके आ सकते हैं उन चीज़ों पे वर्क करने की जिनमें आप थोड़े से कमज़ोर हैं, और अपनी सेल्फ इमेज को बिना हिलाए आप उन पे वर्क कर सकते हैं। मुझे एक सॉन्ग यहाँ पे याद आया, कोई मिल गया मूवी में एक सॉन्ग है, और उसमें एक लाइन है कि छोटा है जो भी, छोटा नहीं उसमें भी कोई बड़ी बात है। तो नो मैटर कि आपको क्या लगता है आप में कमी है, आप में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात होगी, आप में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बात होगी। आप जब तक उसको रिकग्नाइज ना करके अपने आप की स्ट्रेंथ की तरह यूज़ नहीं करोगे, आप अपनी किसी भी वीकनेस को चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि वीकनेस पे काम करने के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रेंथ चाहिए जिस पे, जैसा कि चर्चिल ने कहा, आप एंकर कर सको। क्योंकि आप लाइफ के एक चीज़ के लेसन्स निकाल के दूसरी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ की प्रीवियस विंस देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे आपने जो टाइम दिया था, जो एफर्ट डाला था, उस वजह से वो विन आई थी। और उससे आपको एक बिलीफ मिलनी चाहिए कि अगर आप किसी और चीज़ में अपने एफर्ट डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे, तो उसमें भी आप बेहतर होते जाएंगे। इट ऑल बिगिनस विथ क्लैरिफाइंग कि आपको सच में क्या इंप्रूव करना है, एंड देन रिकॉग्नाइजिंग कि जब तक वो आप इंप्रूव कर रहे हैं आप में ऑलरेडी काफ़ी सारी स्ट्रेंथ्स हैं। एंड फाइनली मुझे लगता है सागर के हमको ग्रैटिट्यूड और अपनी लाइफ में इनकलकेट करना Yes. चाहिए। द स्ट्रगल एंड्स व्हेन ग्रैटिट्यूड बिगिंस, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट कोट है, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू कि आपकी लाइफ की सफरिंग्स और स्ट्रगल्स कम होने लग जाते हैं जैसे ही ग्रैटिट्यूड आने लग जाता है। तो जहाँ पे हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके जो हमारे पास नहीं है, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाते हैं हम काफ़ी अच्छा फील करने लग जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास है। और जैसे जैसे हम अच्छा फील करने लग जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास ऑलरेडी है, आप नोटिस करेंगे आप और इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें, ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप सच में चाहते थे अपनी लाइफ के बारे में। पर जब तक आप अपनी लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं लेके आएंगे, आप हमेशा नेगेटिव फील करेंगे, आप हमेशा कमतर फील करेंगे अपने सिनेरियो के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में और अपने बारे में। सो स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर थिंग्स यू हैव। हो सकता है कि आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी हो, बट जब तक आप हेल्दी हैं और आप उस बारे में थैंकफुल हैं, आप नोटिस करेंगे कि उस छोटी हाइट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। या हो सकता है आप थोड़े से सांवले हैं, बट अगर आप देखेंगे कि आपके सर पे बहुत सारे बाल हैं और आप उसके लिए थैंकफुल हैं, आप नोटिस करेंगे कि वो थोड़ा सा सांवला रंग इतना बॉदर नहीं करता है। तो हम सभी के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थैंकफुल हो सकते हैं। एंड जब तक हमारा थैंकफुल होने वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे कंप्लेन करने वाले पार्ट से, आप नोटिस करेंगे कभी भी आप इन्फीरियर फील नहीं करेंगे, कभी भी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करना नहीं पड़ेगा। एक फाइनल चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ इज़
द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की टाइमलाइन बहुत लंबी है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है जब हम सोच रहे हैं कि हमें ये इनसिक्योरिटी है और हम इसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, हम इस चीज़ में कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ में से। मैंने अपनी हेयर स्टाइल बहुत बार चेंज करी है। जब मैं छोटा था तब मेरी हेयर स्टाइल हुआ करती थी बिल्कुल छोटे छोटे बाल, जिसको मिलिट्री या क्रू कट भी कहते थे, सिंपली बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था कि बाल एक्चुअली कैसे रखने हैं। एंड ऑल द वे टू नाउ जब मेरे बाल ऐसे दिखते हैं। एंड मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने एक बार अपने स्पाइक्स करवाए थे। उस टाइम पे स्पाइक हेयर बहुत चलता था, तो मैंने एक बार बार्बर के पास जाके बोला कि प्लीज़ मेरे को बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल दे दो। उसने मेरे स्पाइक्स किए, उस टाइम मुझे अच्छा लगा और घर आके मैंने पिक्चर ली। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैं स्पाइक्स को कभी कैरी ही नहीं कर पाया था। तो उस टाइम क्योंकि मेरे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, आसपास मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया अपने आप में, अपने आप को देख के कि मैं उसको कैरी ऑन कर सकूं, और इसलिए वो चीज़ धूमिल हो गई। बट मैं कभी ये भूला नहीं कि मुझे अपने लुक्स पे कभी ना कभी तो काम करना है। एंड टाइम बीतता गया, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट होता गया, एंड टुडे आई एम एबल टू कैरी अ सर्टेन लुक। और आज मैं अगर स्पाइक्स करता हूँ तो मुझे एक्चुअली वो अपने आप पे अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ अ स्पैन ऑफ 15-20 ईयर्स जब मेरे को ये चीज़ अपने आप में लगती है कि हाँ, अब मैं अपनी बॉडी में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, अब मैं अपने आप के साथ अच्छा फील करता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं स्मार्ट दिखता हूँ एंड सो ऑन। जब मैं छोटा था तब मुझे ये कभी दिक्कत नहीं हुई कि मैं स्मार्ट दिखता हूँ या नहीं, क्योंकि तब मैं बिजी था दूसरी चीज़ें सीखने में, दूसरी चीज़ें समझने में। सो माई पॉइंट हियर इज़ कि जो भी चीज़ आपको लगता है आप में गलत है, आपके पास बहुत लंबा समय है वो चीज़ सीखने का। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चीज़ चेंज होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आप वो चीज़ कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि कोई चीज़ सिर्फ हमारे अंदर गलत है और अगर हम उसको खुद ठीक करेंगे तो ही वो ठीक होगी। बट एज यू ग्रो एंड एज यू गो अहेड इन लाइफ, आपको पता पड़ता है कि इट इज़ नॉट ओनली यू, आपके अंदर के अलावा आपके आसपास भी बहुत चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और तभी वो चीज़ आपके अंदर ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो इसलिए गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ लव, अपने आप से अच्छी बातें करें, खुद के बारे में अच्छी बातें बोलें, एंड ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप ये प्यार अपने अंदर ला पाएंगे, आप अपने अंदर की जो भी चीज़ आपको लगती है कम है, कमी है, या फिर ऐसी चीज़ है जो और बेहतर हो सकती है, आप उसको बेहतर बना पाएंगे। एंड बिफोर हम इस डिस्कशन को एंड करें सागर, मैं एक फाइनल पॉइंट इसमें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि व्हाट लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या जो इनसिक्योरिटीज़ है उसके अपोजिट साइड पे क्या लाई करता है। एंड मुझे लगता है कि जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रेस्ट पे रख देते हैं, जब आप अपनी इन बेसिक चीज़ों को जो आपको इन्फीरियर फील कराती है उनको ओवरकम कर लेते हैं, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। एंड जस्ट इस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए मैं अपने मूवी स्टार्स का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। अगर हम अपने एक्टर्स की बात करें तो बाय कन्वेंशनल थीम एक्टर्स शुड बी टॉल, गुड लुकिंग, स्मार्ट, फेयर। बट आप आज की जनरेशन में देखेंगे जो न्यू एज जनरेशन में आए थे एक्टर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ओम पुरी जी, वो कन्वेंशनली अच्छे नहीं दिखते हैं। कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से दे आर नॉट गुड लुकिंग पीपल। पर क्या वो सक्सेसफुल हो पाते अगर वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते? अगर वो इसी एटीट्यूड के साथ जाते कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, वो कभी भी अच्छे स्क्रीनिंग्स नहीं दे पाते, कभी भी अच्छे ऑडिशंस नहीं दे पाते, क्योंकि हमेशा उन्हें यही डर लगता रहता कि लोग तो मेज पे हंसेंगे। सो आपको वो इनसिक्योरिटीज़ ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप सक्सेसफुल हो पाए। राइट। एंड जैसे ही आप उन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हर तरह के रोल्स कर सकते हैं, आप हर तरह की चीज़ें अचीव कर सकते हैं। वी होप कि हमारी ये बातें, हमारी स्टोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से फाइट करने में और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करने पे, अपने आप को और प्यार दिखाने में। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एट 8889460888। आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी लिख के बता सकते हैं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, या अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस है या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने मिस कर दिया है तो आप वहाँ पे भी हमें मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो समवन जिसको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो मेक श्योर कि आप उनसे ये एपिसोड ज़रूर शेयर करें। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।